चलिए जी, गुड आफ्टरनून। 12th क्लास आपके लिए वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 35 हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट है और एक अलग तरह का है और इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35, इलस्ट्रेशन नंबर 35 हम बताने जा रहे हैं आपको। पेज नंबर न्यू वाले बुक से 2.56, इलस्ट्रेशन नंबर 35। हाँ जी, 35 नंबर पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल केस है 5। कितना केस बचा? 5। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब चार्ज होता है, लॉस होने पे चार्ज होता है या नहीं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो क्या होता है, या फिर प्रॉफिट होने पे किस तरह से चार्ज होता है। बहुत सारा आपका क्वेश्चन आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 2.55 पे है, ये न्यू वाले बुक से। इसमें 5 केस दिया है। इन पांचों केस को अगर आप देख लीजिएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो आपको डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 निकालिए, पेज नंबर 2.55। अगर आप बना लिए हैं तो भी इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, केस, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें 5 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा फोकस करेंगे इसके ऊपर। कहता है दो पार्टनर है ए एंड बी। कितना पार्टनर चला? 2। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दोनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 3:2 विथ कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल कितना बचा? 2 लाख और 1 लाख। ए ने लगाया 2 लाख और बी ने लगाया 1 लाख। So the distribution of profit in each of the following alternative cases। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाइए each of the alternative cases, और केस कितना दिया हुआ है? 5। पहला केस नंबर 1, if the partnership deed is silent as the interest on capital and the profit for the year are ₹50,000। तो जरा सुनिएगा दोस्त, कहता क्या है क्वेश्चन? पार्टनर कितना है? 2, ए एंड बी। ए ने कैपिटल कितना लगाया है? 2 लाख एंड बी कैपिटल कितना लगाया है? 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज नहीं दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्वेश्चन में, हाँ चलिए, अलग अलग केस में परसेंटेज दिया है तो चलिएगा। ए 2 लाख लगाया है, बी 1 लाख लगाया है। ठीक है, टोटल 5 केस इसमें दिया हुआ है। केस नंबर 1 में बोल रहा है चला कि पार्टनरशिप डिड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। मतलब पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र ही नहीं है। पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है। इस केस में कहता क्या है कि कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। दोस्त, पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं करेंगे। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैटर पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना है। ओके, चार्ज नहीं करना है। केस नंबर 1, इसमें क्या कहता है चला कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 50,000। प्रॉफिट कितना है इस ईयर का? 50,000। और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कहता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि साइलेंट है पार्टनरशिप डीड।
और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट रहे तो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट एक पीएल एप्रोप्रिएशन इसमें बना दीजिए। क्या बना दीजिएगा चला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए सीधा सीधी। और पीएल केस नंबर 1 में पीएल एप्रोप्रिएशन और 50,000 जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी में। कौन से रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। तो केस नंबर 1 में एक पीएल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। केस नंबर 1 में क्या बना लेंगे चला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। कोई शक संदेह तो बोलिए। केस नंबर 1 में क्या बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो बोलिए। तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट, इसमें क्या बन जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बना देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटा सा बना दीजिए भाई पीएल एप्रोप्रिएशन। मुझे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आता होगा, आप मेरे से फास्ट बनाएंगे। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या लिखेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट बाय, क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे चला, बाय, क्या बाय, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, 50,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें शो करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। तो चलिए 2, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को क्या कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिए। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेंगे, दोनों पार्टनर को। पार्टनर का नाम क्या है, ए, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बी। ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल। किस रेशियो में बांटिएगा 50,000 को, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, 3:2। तो 50,000 को बांट दीजिए किस रेशियो में, 3:2। 3 बाई दोनों को जोड़ के कितना, 5, कितना हो गया, बोलिए, ये आ जाएगा 30,000 और ये अगर लग गया तो कितना हो जाएगा, 20,000। बस ये हो गया 50,000। केस नंबर 1 कंप्लीट, केस नंबर 1 कंप्लीट। कोई शक संदेह तो बोलिए। केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2, जब क्वेश्चन पढ़िए, केस नंबर 2 में क्या कहता है, चला केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 35 बना रहे हैं, पेज नंबर 3 को 2.55। क्वेश्चन नंबर 35, ये डीके गोयल से, हाँ जी। केस नंबर 2 में कहता है, if partnership did provide interest on capital 8% and the loss for the year 50,000। केस नंबर 2 में क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, कितना परसेंट, 8%। कितना परसेंट चला, 8%, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लिखा हुआ है, 8%, ठीक है। और बिजनेस को लॉस हो चुका है, कितने का लॉस है, 50,000 का। अब देखिएगा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है, कितना परसेंट, 8%। कितना परसेंट चला,
8%, 8%। और बिजनेस इस बार प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। बिजनेस कैसा चला? लॉस में। और लॉस हुआ कितना है? 50,000। कितने का लॉस हुआ है? 50,000 का। अब बताइए, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र तो है, चार्ज करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जिक्र है, लेकिन दिक्कत कहां आ रहा है? बिजनेस में लॉस है। बिजनेस क्या है चला? लॉस। तो बिजनेस तो लॉस में है, कैसे चार्ज कीजिएगा? लॉस तो आपका और इंक्रीज कर जाएगा। तो दोस्त, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर जिक्र भी हो और प्रॉफिट ना हो के बिजनेस को लॉस हो चुका है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे तो बिजनेस और ज्यादा लॉसेज में आ जाएगा। बिजनेस क्या हो जाएगा चला? और भी ज्यादा लॉस में आ जाएगा। इसलिए केस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, फिर भी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस कहां पे है? लॉस में है। और लॉस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो और भी ज्यादा लॉसेज मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए केवल और केवल इसमें प्रॉफिट और लॉस बन, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या करेंगे? केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर लॉस को ट्रांसफर कर देंगे किसके पास? पार्टनर्स कैपिटल में। इसमें केस नंबर 2 में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस वाले केस में नहीं बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होने पे ही बनता है। ठीक है? या फिर एक ही केस में लॉस होने के बावजूद भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, जब लॉस भी हो और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हो। तो यहाँ पे लॉस तो है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की कोई जिक्र नहीं है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहाँ पे केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे चला? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बनाए थे केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या बनाएंगे? केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में बनाएंगे, केस नंबर 2 में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो बताइए भाई, लॉस, लॉस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? लॉस डेबिट बैलेंस होता है, ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं आपको। प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट इनकम इंक्रीज, क्रेडिट बताया था, लॉस इंक्रीज डेबिट। तो लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 50,000 का। तो लॉस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसलिए यहां पे इस बार इस साइड लिखेंगे, क्या लिखिएगा? देखिए, इसमें प्रॉफिट था तो इस साइड लिखे थे, लॉस है तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 50,000। कितने का लॉस हो गया है चला? 50,000। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि चार्ज करते ही मेरा लॉस को और बढ़ा देगा। अब क्या करेंगे? इस 50,000 को बांट देंगे। किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? वही 3:2 के रेशियो में। तो 50,000। लॉस ट्रांसफर कहां पे ट्रांसफर कर देंगे बच्चा? बाय लॉस ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर कीजिएगा? बोलिए, लॉस को कहां ट्रांसफर कीजिएगा? ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल। कितना? वही रेशियो 3:2। वही कितना हो जाएगा? 30,000 एंड 20,000। कितना हो गया? 50,000। पार्टनर को लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया। कितना? 40 और 30 और 20। केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या कहता है जरा देखिएगा।
केस नंबर थर्ड, if the partnership it provided interest on capital 8% and profit for the year 50,000, लीजिए आ गया लीजिए पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट है। इस बार देखिएगा क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है और साथ साथ बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 50,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है चला? 50,000 का। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है और साथ साथ क्या हुआ है? प्रॉफिट भी। कितना का प्रॉफिट है इस साल? 50,000 का। कितने का प्रॉफिट है? 50,000 का। तो देखते हैं कि भाई जितना मेरा प्रॉफिट है उतना मेरा इंटरेस्ट हम दे सकते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। देखते हैं कितना इंटरेस्ट रेट है चला? 8%। ए का और बी का। तो जरा इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकालिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का लीजिए यहां निकाल दें। ए लगाया कितना है? 2 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 8%। ओके, 16,000 ए का इंटरेस्ट बन रहा है और बी का कितना बनेगा? बी का कितना बनेगा? 8,000। अच्छा, तो टोटल हमको देना कितना है? 16 और 8 24। कितना देना है? 24,000। अच्छा, मतलब मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 50,000 और देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 24,000। मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। कि ठीक है, मतलब प्रॉफिट से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और साथ में जो बचेगा उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ या ना? तो यहाँ क्या बनाइएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाइएगा। क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि इंटरेस्ट ऑन लॉस में तो था ही नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बावजूद भी हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जा रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरी दे देंगे और उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? वही 3:2। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए। और बी का केस नंबर थर्ड का बता रहे हैं बेटा। केस नंबर थर्ड, केस 3। चलिए यहाँ पे भी क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है चला? यस सर, वेरी वेरी गुड। चलिए प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। सर क्यों प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है? बताए तो थे 11th क्लास से बताते आ रहे हैं। इनकम इंक्रीज क्रेडिट, तो बाय यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना प्रॉफिट हुआ है? 50,000, 50,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते थे? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। चलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ए बी। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकला था? 16,000 और बी का 8,000। कितना हो गया? 24,000। कितना हो गया? 24,000। 50,000
प्रॉफिट कितना हो गया था 50,000। एक्सपेंस कितना हो गया रिलेटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस 24,000 का। अब मेरा कितना नेट प्रॉफिट बच गया, तो प्रॉफिट बच गया माइनस कर दीजिए 2 प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट को क्या करने चला ट्रांसफर, ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल। कितना प्रॉफिट 50,000 में से 24,000 लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50,000 माइनस 24,000 26,000। 26,000 को बांट दीजिए ए और बी में, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। 26,000 को बांटिए, 26,000 इंटू 3/5 ये एक हो गया, और 26,000 इंटू 2/5 ये बी को गया। अब बोलिए निकाल लीजिए खड़क से, 26,000 डिवाइडेड बाई 5, इसका एक आ गया 15,600 और बी का आ गया 10,040। दो मिला के 26,000। केस नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, केस नंबर 4 किसमें आप चलेंगे, चला केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। If partnership did provide interest on capital 8% and the profit for the year 50, नहीं, if the partnership did provide an interest on capital 8% and the profit for the year 15,000 15,000। लीजिए फिर से पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है, कितना परसेंट, वही 8%। ठीक है, चलिए